चलिए, मैं आपका मित्र, आपका सखा, आपका दोस्त। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शब्द भेद में। मैंने बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो भेद हैं वो 4 हैं, जिसमें तत्सम है, तद्भव है और देशज और विदेशज है। तो आज इन सब को डिस्कस करेंगे, आज ही ख़त्म कर देंगे। और जो प्रैक्टिस वाला सेक्शन है वो भी आपको जल्द मिलेगा, जो कि टेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सबको तद्भव तत्सम का यहाँ पे मैं करवा दूंगा, ठीक है, देशज और विदेशज का भी। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, सबसे पहले तो तत्सम का मतलब क्या है। तत्सम में तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, उसके समान, ठीक, उसके समान। अब उसके समान मतलब किसके समान, तो आपको दिखेगा उसके समान मतलब कि संस्कृत के समान, संस्कृत के समान, ठीक, ये हो गया संस्कृत के समान। मतलब कि ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान हो, या कहें जो शब्द संस्कृत में पहले यूज होते थे उन शब्दों को बोलते हैं क्या, जो अभी भी उसी टाइप में यूज हो रहे हैं आज की जनरेशन में, उनको बोलते हैं तत्सम, ठीक है। जो शब्द संस्कृत में बोले जाते थे आज भी उसी रूप में प्रचलित हैं, उसको बोलते हैं तत्सम। एक बार ऐसा प्रश्न भी बना आपके पेपर में कि संस्कृत के वह शब्द जो आज भी उसी रूप में प्रचलित हैं वो कौन से हैं, तो उनको बोला जाता है तत्सम, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, देखिएगा, संस्कृत के वे शब्द जो आज भी हिंदी भाषा में प्रचलित है, उन्हीं को बोलते हैं क्या, संस्कृत के वह शब्द जो आज भी हिंदी भाषा में प्रचलित हैं उन्हें बोलते हैं तत्सम। अब देखिए, तत्सम मतलब संस्कृत के समान वाला, उसके बाद में आते हैं तद्भव पे। तो इसमें क्या होता है, उसी का बदला हुआ रूप, उसी का क्या कहें, उससे बदला हुआ रूप, बदला हुआ रूप। तो उससे मतलब किससे, तो संस्कृत का बदला, शब्द का यहाँ लिख देता हूँ, संस्कृत शब्द का बदला हुआ रूप, बदला हुआ रूप, ये क्लियर हो गया। मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत उस समय प्रचलित थे, आज उन शब्दों को हम लोग थोड़ा सा उसका उच्चारण बदल के हम अपने तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम लोग तद्भव, ठीक है। अब देखना जरा, एक एग्जांपल लेते हैं उदाहरण के तौर पे। उदाहरण में जैसे मैं बोल दूँ घोटक, ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है। घोटक मतलब संस्कृत में घोटक मतलब हम लोग हिंदी में उसको समझते हैं घोड़ा, और घोड़े को ही संस्कृत में बोला जाता है घोटक, ठीक है। तो आज उनको क्या बोलेंगे हम लोग, घोड़ा। मतलब देखिए, घोटक का बदला हुआ रूप क्या है, घोड़ा। इसका मतलब ये क्या था, संस्कृत शब्द था, और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, तत्सम, और इसका बदला हुआ रूप क्या हो गया, घोड़ा, ठीक है। फिर आते हैं उष्ट्र, ऐसे दिखता है, इसको बोलते हैं ऊंट, ऊंट बोल दिए। फिर यहाँ पे आते हैं क्षीर, पहले खीर को क्षीर बोला जाता था, आज की डेट में क्या हो गया, खीर। मतलब कि ये संस्कृत शब्द थे, और फिर इनका जो बदला हुआ रूप बना वो घोड़ा, ऊंट और खीर बना। और एक शब्द और है कंकती, कंकती मतलब कंघी, ठीक है, कंघी। और भी जो शब्द है, कंघी हो गया, और अट्टालिका एक पूछा है आपके पेपर में, अट्टालिका, अट्टालिका जिसे बोलते हैं आप लोग अटारी, अटारी हो गया। और भी बहुत सारे शब्द हैं, खीर हो गया। अखरोट भी पूछा है आपके पेपर में। अखरोट मतलब होता है अखरोट, अखरोट, ठीक है।
उनको बोलते हैं अखरोट। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको मतलब ट्रिक जैसा कह सकते हैं या कहीं एक निष्कर्ष आपको बता दूंगा कि तत्सम को कैसे पहचानें और तद्भव को कैसे पहचानें, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, याद भी नहीं करना पड़ेगा और आप 95% या कहें 99.99% आप जज कर लेंगे कि तत्सम कौन है और तद्भव कौन है देख के ही। ठीक है, उसके बाद में आते हैं देश में जन्मा, मतलब देशज। तो देश प्लस जा मतलब यहाँ पे जन्म होता है, तो देश में जिसका जन्म हुआ वो देशज हो गया, है कि नहीं। तो ऐसे शब्द जो देश में जन्मे हैं उन्हें बोलेंगे देशज। और फिर या कहें इन्हीं को बोलते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, जिनकी, हाँ इनकी लिख देता हूँ, इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चला या चलता है। इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चला मतलब इनकी उत्पत्ति का हमको पता नहीं रहता कि कहाँ से हैं ये लोग। ठीक है, उसको बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा, उससे पहले विदेशज पे आते हैं। विदेशज क्या है, विदेश प्लस जन्म, इसको भी लिख दे रहा हूँ, ये हो गया विदेश। और जा मतलब मैंने बताया कि जन्म, मतलब ऐसे शब्द जो विदेश में जन्मे हों उसी को बोलते हैं विदेशज। ठीक है, या कहें विदेश का मतलब है अन्य देश, जैसे आप लोग बोलते हो अन्य देश, यहाँ पे अन्य देश में कोई जन्मा हो उसी को बोलते हैं क्या, विदेशज। इसको दिखा नहीं सकते, नहीं तो इसे घुमा देता। ठीक है, उसको बोलते हैं विदेशज। अब कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो विदेशज हैं, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो देशज हैं, तो आपको बता दूं, यही सब उदाहरण आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान देना। एक हो गया पगड़ी, पगड़ी क्या है, बहुत बार पूछा गया है। लोटा भी आपके उसमें बहुत बार पूछा गया है। खिड़की भी आपके पेपर में बहुत बार पूछी गई है कि खिड़की कैसा शब्द है, तो खिड़की कैसा शब्द है, एक देशज शब्द है। और एक और बनता है फुनगी, 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 हाँ फुनगी, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि कैसा शब्द है। और फिर आते हैं हम लोग विदेशज पे। विदेशज में क्या क्या है, एक विदेशज के बता दूं तो ये होगा किशमिश, ये भी कहाँ का है, विदेशी शब्द है। फिर आता है तंबाकू, ये भी क्या है, विदेशज वाला शब्द है। और कागजू भी बोल सकते हैं। एक शब्द और आता है अलमारी, अलमारी बोलते हैं उसको। तो देखिए कुछ शब्द हैं जो आपको दिखेंगे। जब एक काम करिएगा, मैं अपने तरीके से बता दे रहा हूँ कि आपके पास गूगल वाला सिस्टम होगा या क्या मोबाइल रखे होंगे, उस मोबाइल पे जाके हिंदी के देशज शब्दों का एक लिस्ट जो आपकी ज़िंदगी में रोज़मर्रा शब्द यूज होते हैं, उन्हीं चीज़ को आपको पढ़ना है, मतलब देख लेना है एक बार कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं। ठीक है, तो उन सबको आप पता चल जाएगा। तो देखिए पगड़ी भी आपकी ज़िंदगी में हर दिन यूज होता है, प्रयोग में लाई जाती है। लोटा भी आपकी ज़िंदगी में हर दिन प्रयोग में लाया जाता है। खिड़की भी आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे खिड़की भी रोज़ यूज में आती है। फुनगी भी आपके ज़िंदगी में यूज में आती है। तो ऐसे ही बहुत सारे जो शब्द हैं वो क्या है, देशज हैं। तो आपको नेट में एक बार पढ़ लेना है या कहें उन शब्दों को लिख लेना है जो आपकी ज़िंदगी में रोज़मर्रा यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और लिख लेते हैं तेंदुआ, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तेंदुआ, तेंदुआ कैसा शब्द है, तो बहुतों को नहीं पता होता कौन सा शब्द है, तो मैं बता दूं कि वो तेंदुआ देशज शब्द है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि 4 एग्जाम्पल हो गए, 3 3 6 और 3 2 5, मतलब इसको भी करते हैं यार, इसका भी दरोगा, एक दरोगा भी कर सकते हैं आप, दरोगा हो गया, इसका दरोगा भी एक विदेशी शब्द है। ठीक है, ये भी हो गया। और हम लोग क्या कर सकते हैं, दरोगा एक और कर सकते हैं, इसका 6 एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। दरोगा, एक और बचा, एक और बचा, अभी दिमाग में आता है तो बताता हूँ आपको, ऐसे दिमाग से मिस हो जाता है कभी कभी। एक और वकील कर लेते हैं, वकील, तेंदुआ हो गया, वकील भी हो गया। और ये
5 अगर आप दिमाग में रखते हैं तो आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तत्सम और तद्भव को देख के कैसे जज करेंगे कि ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द है। ठीक है, तो कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे आप लोग देखेंगे, इसको देखोगे जब, तो यहाँ पे जो शाह है वो इसमें गायब हो जा रहा है, या कहें इसका रूप ही बदल जाएगा। जैसे छीर है तो छा की जगह क्या हो जा रहा है, खा। मतलब मैं आपको इसे जज करना सिखाऊंगा। और फिर अखरोट में देखिए छा किस में बदल गया, अखरोट में। ठीक है, एक और लिख लेते हैं, इसका अट्टा लिखा हो गया, अक्षावट। हाँ, अक्षावट। एक और है यार, इससे देख लेता हूँ, अक्षावट। अक्षवाट है। अक्षवाट का मतलब होता है अखाड़ा। ये हो गया अक्षवाट मतलब अखाड़ा। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे भी छा किस में बदल गया है, खा में। ठीक, तो अब मैं आपको ऐसे ही तद्भव और तत्सम पहचानने के 2-4 ठो तरीका बता दूंगा जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। किसमें, जब आप तद्भव और तत्सम को पढ़ रहे होंगे। कोई भी बुक आप उठा के देखिएगा तो उसमें जो मैं बताने वाला हूँ वो मतलब एक आइडिया आपको लग जाएगा कैसे जज करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे कि तत्सम को कैसे देख के जज करेंगे कि तत्सम शब्द है। तो आपको बता दे, देखिए कभी भी छा दिखे, त्रा लिखे और ज्ञा लिखे तो आप डायरेक्ट किस पे पहुंच सकते हैं, तत्सम में, है कि नहीं। तो देखिए आपको ज़्यादातर ये जो अक्षर हैं या कहें वर्ण हैं वो कहाँ पे दिखेंगे, तत्सम में। तो आप डायरेक्ट देख के जज कर लीजिएगा कि कहाँ पे ये कौन सा शब्द है, तत्सम। अगर आपको नहीं आता तो ठीक है, वैसे भी जब आप लोग पढ़ेंगे 300-400 तद्भव और तत्सम तो आपको एक आइडिया लगेगा और आपको ये चीज़ दिखेगी। मतलब प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, है कि नहीं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, वैसे ये भी है। अब देखिए अगर मैं आपको और बताऊं तो जो हाँ, एक 2 आधे वर्ण दिखेंगे इसमें, खासकर 2 आधे वर्ण दिख जाएंगे तो भी हम लोग किस पे चले जाएंगे, इस पे। एक एग्जांपल 2 आधे वर्ण का देख लेते हैं। इसका एग्जांपल 2 आधे वर्ण का, जैसे उज्ज्वल, ये उज्ज्वल का शुद्ध रूप है। फिर एक और बचा उज्ज्वल के बाद ज्योत्सना। अब देखिए इसमें भी 2 आधे वर्ण हैं, इसमें भी 2 आधे वर्ण हैं। तो हम लोग डायरेक्ट किस पे चले जाएंगे, तत्सम शब्द है। तो जब भी आपको आधे 2 वर्ण दिखें वो क्या हो जाएंगे, तत्सम। फिर आते हैं कि अगला क्या है जिसको देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये कैसा, जैसे रा को हम लोग कई तरीके से डिनोट करते हैं या कहीं दिखाते हैं। एक होता है रैम्फ वाला रॉ, रैम्फ वाला रॉ। फिर एक होता है पदेन रा। एक होता है हंस पदेन। रैम्फ वाले में क्या होता है, जैसे आप लोग बोलते हो उड़ंतू रा। ठीक है, तो उड़ंतू वाला रा दिखे तब भी आपको किस पे जज करना है, तत्सम पे। पदेन वाला रा जो जिसे प्रमोद लिखा है, प्रमोद में, या कहें प्रेम में जो नीचे रा लगाते हैं ना, ये वाला रा अगर दिखे तब भी आपको क्या बोल देना है कि ये तत्सम शब्द है। और जो हंस पदेन है ये नीचे लगा है, उष्ट्र के नीचे वाला मैंने बताया था, जैसे उष्ट्र, ये मैंने बताया था, ये नीचे जो रा लगा है उष्ट्र, उसको बोलते हैं ऊंट। तो ये सब जो दिखेंगे आपको कहाँ पे, तत्सम में। मतलब छत्रज्ञा दिख जाए, 2 आधे वर्ण दिख जाए, या फिर रा के तीनों कोई भी जो इसका बदला हुआ रूप है, या कहें ये मात्रा जैसे बोल सकते हैं आप, वो अगर दिख जाए तो भी हम जज करेंगे किसको, सीधे तत्सम को। फिर आते हैं एक और बचा, क्या नाम है उसका, हाँ, संधि हो जाए। मतलब अगर इसमें संधि हो तो ये 3 हो, जैसे एक है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, और फिर होता है व्यंजन के बाद आता है विसर्ग संधि। तो ये तीनों संधि हो जाए
या फिर छत्रक गा दिख जाए, 2 आधे वर्ण दिख जाए और रा का तीनों जो रूप है वो भी दिख जाए, तब भी हम लोग बोल सकते हैं क्या है ये तत्सम शब्द है। एक और पूछता है, मतलब आ जाता है अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार देखिए, अनुस्वार मतलब ये वाली बिंदी अगर दिख जाए, जैसे मैंने बताया था कंकति, कंकति पे क्या है, बिंदु है, इसको देख के हम जज कर सकते हैं कि इसमें रहा होगा तत्सम शब्द रहा होगा। ठीक, अब देखिए देशज वाला मैंने बताया कि सीधे गूगल पे जाके अपना सर्च करिएगा, बहुत सारे शब्द मिलेंगे और इसमें विदेशज में भी बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको। उन शब्दों को जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, क्योंकि लिखाने का क्या, मैं तो लिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन कुछ एफर्ट करिए अपने से, तो उन चीज़ों को आपको याद नहीं करना पड़ता। जिस चीज़ पे आपने मेहनत करी है या कहें जिसको प्रैक्टिकल किया है, वो कभी भी याद नहीं करना पड़ता, हम लोगों को याद रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज समझ में आया होगा, और तब तक के लिए लेता हूँ विदा, फिर मिलूँगा बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसका जो प्रैक्टिस है सेशन, वो भी मैं इसके जस्ट बाद आपको मिलेगा, एक PDF मिलेगी जिसमें आपको भरना रहेगा कि ये तत्सम है, तत्सम का उल्टा ऐसे करके तद्भव, बहुत सारे हैं, तो कम से कम उसमें 120 या 125 क्वेश्चन हैं, जो अगर आप फिल कर लेते हो, यही जो नेट पे आपको मिलेगा वैसे ही मैंने डिज़ाइन करा है, वो आपको मिलेगा, आप उसमें फिल करिएगा तो आपको वो चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो फिर लेता हूँ विदा, फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।